लोहा होता है ना, जैसे कि हम डिनर स्किप करते हैं, ब्रेकफ़ास्ट स्किप करते हैं और नॉलेज नहीं होती है कि जो खाना है ना, वो छोड़ देते हैं, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलना होता है, वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी बात से इधर-उधर की चीज़ें खा कर के इससे वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, उससे और भी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ जो वो ऐड होते चले गए और भूखे रहने से बीपी लो रहना स्टार्ट हो गया और बीपी लो की मेडिसिन लेने से, ड्रिप लगने से या इंजेक्शंस लगने से दोबारा से वेट जो वो गेन होना स्टार्ट हो गया। भूखे रह रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है वेट के ऊपर, बिल्कुल कोई इंचेस नहीं जा रहे हैं, कोई फैट कम नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं। तो संदीप कंबोज मैम मेरे स्पॉन्सर मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होने से 1 साल पहले मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ पर एक क्लब है, हम वहाँ पे वर्कआउट करवाते हैं, आप उसको जॉइन करके देखो। तो मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी मुझे सब आता है, मैं एक्सरसाइज़ कर लेती हूँ खुद से, खाने-पीने का भी मुझे पता है, मैं कर लूँगी। लेकिन 1 साल तक बहुत कुछ करके देख लिया जब रिज़ल्ट्स नहीं आए तो फिर मैंने वही जगह पर ही बैठकर मैंने संदीप कंबोज मैम को कहा कि मैम प्लीज़ मुझे आप क्लास जॉइन कराएँ। तो जैसे ही क्लास जॉइन की मैम के गाइडेंस में रहते हुए विदिन 15 डेज़ मैंने अपना 3 केजी बैड फैट रिड्यूस किया और फिर मैंने 1 मंथ में 6 केजी बैड फैट रिड्यूस किया और अब तक मेरा 12 केजी बैड फैट गया और इंचेस जो वो भी लूज़ हुए और मैं मेरे जैसे बीपी लो का आफ्टर 1 वीक मुझे इंजेक्शंस लगते थे। जैसे वेडनेसडे को लगाया तो नेक्स्ट वेडनेसडे को ही लगना था। जैसे थर्सडे आता है फिर से बीपी लो हो जाता था। लेकिन मैम देखो इतनी लॉन्ग जर्नी है मेरी, अब तक मैंने बीपी लो की एक भी मेडिसिन तक कोई टैबलेट तक नहीं ली, इंजेक्शंस तो दूर की बात है। कभी बीपी लो नहीं हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी, ब्लॉकेज स्टार्ट हो चुकी थी। मेरा ये हैंड जो ये टाइटली कोई चीज़ पकड़ जैसे हेयर कॉम्ब कर रहे हैं तो यहीं पर ही अटक जाता था और ये ब्लैक हो जाता था। कुछ खाती थी तो यहाँ से मेरा फेस जो है वो दर्द करता था। तो अब मुझे याद भी नहीं होता है कि मुझे क्या-क्या चैलेंज थे, इतनी अच्छी ये कम्युनिटी, इतना अच्छा खाना-पीना हमें दिया जाता है, नॉलेज दी जाती है। तो घुटनों को चैलेंज इतनी कम एज में आना स्टार्ट हो गया क्योंकि स्टेयर्स चढ़ते रहना कि जैसे सुन लिया कि ये करो, इससे आपको फ़र्क होगा, ये कर लो, वैसे-वैसे करते जाना, स्टेयर्स चढ़ते जाना। तो घुटनों में चैलेंज आ गया, कार्टिलेज जो हमारा ना वो कम क्योंकि खाना शरीर को दे नहीं रहे हैं ना, भूखे रह रहे हैं। तो भूखे यस। रहने से मैम पीसीओडी का चैलेंज आया मुझे फ्लो हो रहा था मुझे, एक टाइम तो मुझे 47 डेज़ तक मुझे ये चैलेंज चला। हाथों की जो मेरी हथेलियाँ वो भी येलो हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई। तो वुमेन चॉइस के साथ में मुझे उसका भी अमेज़िंग रिज़ल्ट्स मिला। जो भी है अब बिल्कुल नॉर्मल है सब कुछ। तो मैं थैंक यू करती हूँ संदीप कंबोज मैम का थैंक यू सो मच मैम, शर्म मैम थैंक यू। अमित सर जिनकी गाइडेंस में रहकर हमने अपनी फ़िटनेस को अचीव किया। छोटी-छोटी बारीकियाँ उन्होंने हमें बताकर हमें अपनी फ़िटनेस को अचीव करवाया। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका सेशन ज़बरदस्त रहा। बहुत सारे लोगों को नॉलेज की कमी से अपनी फ़िटनेस को अचीव नहीं कर पाते।